भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय 36। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। अर्थात अक्रूर जो थे, जो भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त थे, कंस ने उन्हें जो है कृष्ण को लाने के लिए भेजा। कहाँ से? गोकुल से मथुरा के लिए। अरिष्टासुर का वध हो गया। अरिष्टासुर का अरिष्टासुर का वध हो गया। वध होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है भगवान ने सबके सामने किसी को मारा है, खुलेआम। कोई बताएगा इससे पूर्व भगवान ने कहीं पे किसी को मारा खुलेआम? ऐसे गोपालों के साथ तो मारा है, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, सब बच्चे थे। जैसे धेनुकासुर, जब धेनुकासुर को मारा तो सब बच्चे ही थे। अघासुर जो अजगर के रूप में था, उसको भी मारा तो बच्चे लोग थे, यंग कोई नहीं था, सीनियर कोई नहीं था, सब बच्चे ही लोग थे, सेम एज के लोग, है ना। पूतना को भी जब ही मारा तो पूतना दूध पिला रही थी। तो आजकल की स्त्रियां तो कहीं पे भी लेकर बैठ जाती हैं, मोस्टली तो दूध ही नहीं पिलाती आज की स्त्रियां, बॉटल देती हैं। और बॉटल भी देती हैं तो गांव में जब स्त्रियां बच्चे को दूध पिलाती थी ना, तो बॉटल से भी अगर पिलाती थी, चम्मच से भी पिलाती थी ना, तो ढक लेती थी, नजर ना लगे। बट आज की स्त्रियां तो, हम लोग को शर्म लगती है। समाज इतना अज्ञानता में है, तो इस वजह से पता ही नहीं चला कि भगवान ने कब पूतना के प्राण खींच लिए। क्योंकि जब पूतना चिल्लाने लगी तो सब पूतना को देख रहे थे, भगवान क्या कर रहे हैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तृणावत का भी ऐसा ही हुआ, सटकासुर का भी, कहीं पे भी किसी को पता नहीं चला कि भगवान ने आंखों देखी, सामने सामने वध किया है। लेकिन यहाँ पे जो है अरिष्टासुर को सबके सामने मारा, पूरे गांव वाले हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, सब लोग कृष्ण के पास आ चुके थे और सब कृष्ण के पीछे खड़े थे, और कृष्ण जो है अरिष्टासुर का वध किया। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया कि इस आश्चर्यचकित उपलब्धि, मतलब ये बहुत आश्चर्यचकित घटना थी कि भगवान कितने छोटे थे, 8-10 साल के लगभग, और अरिष्टासुर उसका आकाश तक उसका बॉडी टच हो रहा था, है ना, बादलों को टच कर रहा था उसका शरीर, इतना विशाल काय था वह। और भगवान उसके सामने कुछ भी नहीं थे दिखने में। ऐसा एक कहावत है कि दिखने में तो छोटा दिखता है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। कोई बताएगा ये कहावत कैसा है?
देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, तो भगवान दिखने में छोटे लग रहे थे, लेकिन भगवान ने जो किया वो आश्चर्यचकित करने वाला था। और इसीलिए जो है सबने भगवान के आश्चर्यचकित घटनाओं का जो है गुणगान किया, स्वागत किया, वेलकम किया। सभी हर्षित हो, हर्ष उल्लास के साथ जो है भगवान का स्वागत किए। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस घटना के पश्चात ही, किस घटना के? अरिष्टासुर के मरने के पश्चात श्री नारद मुनि ने कंस पर श्री कृष्ण का रहस्योद्घाटन कर दिया। ये घटना जैसे घटी तो नारद मुनि ने कंस पर मतलब कंस के पास जाकर जो है श्री कृष्ण का जो रहस्य था, क्योंकि कंस कंफ्यूज था कि यही कृष्ण, यही जो है मेरा वध करने वाला है, इसको लेकर थोड़ा सा वो कंफ्यूज था। लेकिन नारद मुनि ने इसके बाद क्लियर कर दिया। किसको? कंस को। श्री नारद मुनि को साधारणतया देव दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि देवतागण अर्थात उनके स्तर के व्यक्ति ही श्री नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नारद मुनि को यहाँ पे यह क्लियर करना चाहते हैं कि कंस कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, उसमें भी देवताओं के गुण थे, क्योंकि कंस ने नारद मुनि को दर्शन किया ना। और नारद मुनि को एक शब्द में क्या कहा जाता है? देव दर्शन। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देव दर्शन का क्या अर्थ होता है कि देवतागण जो है, देवतागण अथवा उसके स्तर का व्यक्ति, जो देवताओं के स्तर का व्यक्ति है, मतलब जो क्वालिटी देवताओं में पाई जाती है वह क्वालिटी अन्य किसी भक्त में जिस भी व्यक्ति में पाई जाती हो, वही नारद मुनि का दर्शन कर सकता है। किंतु श्री नारद मुनि कंस के पास गए, जिसे देवताओं के स्तर का न होते हुए भी श्री नारद मुनि ने दर्शन दिए। एक्चुअली कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कंस कौन था? जय विजय में है ना, ये उसका तीसरा जन्म है ना। कंस का ये तीसरा जन्म है। तो वो साधारण तो नहीं है, वो तो भक्त था, ठीक है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भौतिक दृष्टिकोण से हमें समझा रहे हैं। मैंने जो आपको बताया वो अलग दृष्टिकोण से था, प्रभुपाद जी यहाँ से भौतिक दृष्टिकोण से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कंस जो है देवताओं के स्तर का न होते हुए भी भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन एक दृष्टिकोण से कंस तो देवताओं से भी बहुत ऊपर था, बिकॉज कि वो प्योर डिवोटी था। और उसके बाद भी वो हमेशा जो है कृष्ण का चिंतन करता था, ठीक है। उठते बैठते सोते जागते, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। क्योंकि भक्त भी ऐसे किसी पे कृपा नहीं करते। नारद मुनि ने जो कृपा की ऐसे ही नहीं की अनायास। क्योंकि निरंतर कृष्ण का चिंतन करने के कारण कंस को, हालांकि वो योग्य नहीं था, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना
चांडाल भी, किवा विप्र किवा शूद्र, हाँ, किवा न्यासी है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। भगवान स्वयं बोलते हैं, हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है, निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह देवताओं से भी श्रेष्ठ है ना। इसीलिए नारद मुनि ने जो है कंस के पास गए और कंस को दर्शन दिया। निस्संदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कंस निरंतर चिंतन कर रहा था ना, तो उसने जो है भगवान के भी दर्शन किए। फिर भी नारद मुनि का कहना है कि साधारणतया श्री भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी जो है नारद मुनि का कहना है कि भगवान का दर्शन करने के लिए है दृष्टि कैसी होनी चाहिए, बोलते हैं शुद्ध होना आवश्यक है। आवश्यक है मतलब जरूरी है। यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए जो है हमें शुद्ध भक्त हो, मतलब शुद्ध दृष्टि वाला होना जरूरी है। शुद्ध दृष्टि का मतलब हमारी दृष्टि अभी अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब विकृत। हम जो भी चीजें देख रहे हैं अपने भोग के लिए देख रहे हैं, मेरे भोग्य योग्य है कि नहीं है वस्तु, हर व्यक्ति, इसीलिए अशुद्ध है। और शुद्ध का तात्पर्य जो प्रत्येक वस्तु को देखकर कृष्ण का स्मरण करे और यह सोचे कि यह कृष्ण की सेवा के लिए है, यह शुद्ध दृष्टि है। तो ऐसे दृष्टि वाला ही जो है भगवान का दर्शन कर सकता है। और यहाँ तक कि इतना भी बोलते हैं भगवान एवं उनके भक्तों का भी दर्शन। भक्तों का भी दर्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी दृष्टि शुद्ध हो, थोड़ी बहुत। स्वल्पमप्यस, भगवान इतने कृपालु हैं, तो भगवान से भी कृपालु भक्त हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि भगवान से भी कृपालु भक्त हैं, क्योंकि जहां भगवान नहीं जाते वहां भक्त जाते हैं। भगवान इस धराधाम में आते हैं, लीला करके चले जाते हैं, लेकिन भक्त बार बार आते हैं प्रचार करने के लिए। ऐसा कवि का भी कहना भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू काए। तो भगवान बोलते बलिहारी, आपकी बलिहारी है, आप ग्रेट हैं, गुरु ग्रेट है। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान एवं भक्तों के दर्शन के लिए शुद्ध दृष्टि आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। बोल रहे हैं कि अन्यथा मतलब, अन्यथा का मतलब कोई बताएगा? हाँ, नहीं तो वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ मतलब जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा।
अब हम समझ रहे हैं, हम भक्तों के पास जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो हमें वास्तविक लाभ क्यों नहीं मिल पाता? क्यों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता? क्योंकि हमारी दृष्टि जो है अशुद्ध होती है ना। हम आते तो मंदिर में हैं, लेकिन देखते कुछ और हैं। कुछ लोग मंदिर में आकर गोपियों के चक्कर में आ जाते हैं और कुछ गोपियां गोपों के चक्कर में आ जाती हैं। आती तो मंदिर में है, तो ऐसी कारणों से जो है उनके जीवन में जो है भगवान के दर्शन का कोई लाभ नहीं होता। आते तो हैं, दर्शन करते हैं, भक्तों का भी दर्शन करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। क्यों? शुद्ध दृष्टि नहीं होती। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर एक इंद्रियातीत लाभ होता है, जिसे अज्ञानता सुकृत कहते हैं, अज्ञात सुकृत कहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो भी जो है शुद्ध भक्तों की जो है संपर्क में आने से, जो कोई प्योर डिवोटी के संपर्क में आ जाता है, हालांकि वो भौतिक अशुद्ध इंद्रिय अशुद्ध दृष्टि से आया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी अच्छे भक्त की संगति में आकर जो है वह इंद्रियातीत लाभ होता है। इंद्रियातीत मतलब जो इंद्रियों से भी ऊपर है, अर्थात दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। यह अज्ञात सुकृति है। अज्ञात सुकृति मतलब पुण्य, अज्ञात मतलब जिसका आपके हिसाब किताब में है ही नहीं, आपके लिस्ट में जो फल है नहीं, उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। सुकृति का अर्थ पुण्य या फल मान लीजिए, और अज्ञात मतलब जो आपको भी पता नहीं है कि आपने ऐसा कुछ किया है। दूसरे शब्दों में बोले तो अहेतुकी फायदा हो जाता है, मतलब आप योग्य नहीं होते हैं, आपका कोई अच्छा कर्म भी नहीं होता है, आप उसके काबिल भी नहीं होते हैं, तो भी वो लाभ हो जाता है। कब? जब आप शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तब। जिसे यह लाभ होता है वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिसको ये लाभ मिलता है, कौन सा लाभ? अज्ञात सुकृति, अर्थात वह शुद्ध भक्तों के संपर्क में जब आता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी प्रगति कैसे हो रही है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता अरे मैंने सोचा ही नहीं था मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, कैसे इतना कुछ बदल जाएगा। उसको समझ में ही नहीं आता ये कैसे हो गया। फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है, उसको पता नहीं चलता, फिर भी वो भगवान के भक्तों के दर्शन के मात्र से जो है प्रगति करता है। श्री नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्र संपन्न करना था। नारद मुनि का ध्येय क्या था? कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करना। क्या कार्य था नारद मुनि का? क्या कार्य था? क्योंकि जो भक्त आए हुए थे जय विजय, 3 जन्म से संसार में भटक रहे थे, है ना। तो नारद जी चाहते थे जल्दी से जल्दी इन लोग गौलोक चले जाएं। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, सबके विषय में सोचते हैं, जल्दी से जल्दी सब भगवत धाम चले जाए। उसके बाद भी हम जो है नराधम, नरमों में हम अधम हैं। क्यों अधम है? जानिया सुनिया विष खाइन। हम जानते हैं गलत है,
सुनते भी हैं गलत है, उसके बाद भी विष खाते हैं। गुरु समझाता है, माता पिता समझाते हैं, समाज समझाता है, सब समझाते हैं, शास्त्र भी समझाता है, उसके बाद भी हम विष खाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं नराधम। नर मतलब मनुष्य, उसमें भी अधम है। लेकिन भगवान की कृपा से जो है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत के दर्शन से जो है, जो अज्ञात सुकृति होती है और जो प्रगति होती है, वह जिसकी प्रगति हो रही है वो भी नहीं समझ पाता, और भक्त के दर्शन मात्र से उसकी प्रगति होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्र संपन्न करना था। श्री कृष्ण असुर का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण किसके लिए प्रकट हुए थे? असुर का उद्धार। कौन? कंस को। और कंस असुर में प्रमुख था। अब यहाँ पे थोड़ा सा द्वंद्व पैदा हो रहा है। भगवान बोलते हैं पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं उद्धार करने के लिए, क्योंकि कंस भले ही असुर योनि में था, लेकिन वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो भगवान का शुद्ध भक्त था, किसी श्रापवश आया था। इसीलिए यहाँ पे उद्धार शब्द का प्रयोग जो है कंस के लिए किया गया। तो कंस जो है असुरों में प्रमुख था। श्री नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता लाना चाहते थे, क्योंकि हमने इस पैराग्राफ के शुरू में पढ़ा कि नारद जी ने जाकर कंस को बता दिया भगवान के रहस्य को, कि यही कृष्ण है, यही परम ईश्वर हैं। अब दूसरे एक शब्द में यह भी कह सकते हैं कि बिना भक्तों के बताए, कंस तो भगवान को देख भी रहा था लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब किसी शुद्ध भक्त ने, नारद जी जैसे शुद्ध भक्त ने जब कंस को बताया, तब कंस को भी समझ में आया कि ये भगवान है। अगर वास्तव में भगवान को भगवान के रूप में जानना चाहते हैं तो हमें किसी शुद्ध भक्तों की संगति करनी होगी। जिस प्रकार से कंस को भगवान के विषय में जानना था, हालांकि ईर्ष्यावश ही, उसके बाद भी उसे भक्तों की संगति करनी पड़ी। अर्थात जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, आज के समाज के जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, सेकुलर हैं, जो जिन्हें सेकुलर कहते हैं, जो खुद को सेकुलर बताते हैं, उन्हें भी अगर भगवान को जानना पड़ेगा, अगर जानना चाहेंगे तो उनको किसी भक्त के ही पास जाना होगा। क्योंकि जब रावण जैसा सेकुलर व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाया, समझ पाया, तो ये लोग सेकुलर तो कुछ भी नहीं। तो एन केन प्रकारेण, चाहे किसी भी प्रकार से आपको भक्तों के पास जाना ही होगा। लेकिन नारद मुनि ने ऐसा किया क्यों? कंस को क्यों बताया? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि नारद मुनि जो है इस घटनाओं को, ये जो घटनाएं घट रही थी, लीलाएं जो घट रही थी कंस के साथ वाली, इसको जल्दी से जल्दी जो है खत्म करना चाहते थे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।